बताइए कौन से क्लास में पढ़ती इंटर के एग्जाम दिए। हैं? इंटर के एग्जाम दी, कितना उम्र हो रहा है आपकी? 17 बार। 17 वर्ष। क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम जब पढ़ने जाते थे तो एक लड़का हमें छेड़खानी करता था। जी। हम बाहर गए थे तो एक लड़का एक लड़की के साथ आकर हमें उठा लिया। जी। दो लोग आते हैं और आपको जो है उठा करके लेके चले जाते हैं, हाँ उसका विरोध किया आपने? आपने आपने कोई आपको जबरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं? हाँ। इसके बाद क्या होती है? फिर लाकर सुबह हमारे घर के पास छोड़ दिए। जी। क्या वो लोग जो आपको रात में लेके जाते हैं तो क्या आपके साथ दुष्कर्म वाली चीजें भी करते हैं? हाँ। फिर इसके बाद जब आपके जो गार्जियन है, आपके परिजन है, एफआईआर करते हैं तो इसके बाद आपको भी धमकियां देते हैं वो लोग? बेटी हाँ। बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है, ये तो हमें देखने से पता चल, जो दिन दहाड़े लड़कियों को गुंडे उठा कर ले जाते हैं और उसे रेप करते हैं, अभी बलात्कार तक करते उस हैं। अपराधी को गिरफ्तार नहीं हुआ। धमकी देकर अब बंदूक लहराते हुए मुझे मालूम पड़ा, वो बंदूक के साथ जो बंदूक है के सहारे वहां जाकर गांव में इधर उधर जाकर फायरिंग कर जी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डीएसपी साहब हो या एसपी साहब हो या मुख्यमंत्री हो, वैसे अपराधी को सख्त से सख्त उसको गिरफ्तार कर और सलाखों के अंदर डालने का काम करे, वरना मुझे बाध्य होकर मैं सड़क पर आंदोलन करने के लिए मैं उतरूंगा। अगर नहीं अरेस्ट हुआ तो मैं कल के 2 दिन का मैं समय दे रहा हूँ। नमस्कार, आईआर 24 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं युवराज। कहते हैं कि हम आजाद भारत में मौजूद हैं, लेकिन ये वो आजादी है जहां पर कुछ मनचले आते हैं और एक दलित बच्ची को उठा करके लेके चले जाते हैं और जाने के बाद उसको दुष्कर्म करते हैं। और जब वो एफआईआर करवा देती है, वो अपने हक और अधिकारों के लिए जब लड़ने लगती है तो उसको दिन पर दिन धमकी देते हैं कि तुम अपना केस नहीं उठाओगी तो हम लोग तुमको जान से मार देंगे, तुम्हारे भाई का हत्या कर देंगे, तुम्हारे पिता का हत्या कर देंगे। देखना ये है कि क्या होता है इस घटना में। इस घटना को लेकर के जो परिजन है वो एसडीओ साहब के पास, एसडीओ विक्रमगंज के एसडीओ साहब हैं, उनके पास भी ये लोग जो है अपना आवेदन देने के लिए आए हुए हैं, उनसे न्याय की गुहार लगाने के लिए आए हुए हैं। विशेषकर मैं इस घटना पर फोकस करूंगा और इन लोगों से बातें जानने का प्रयास करूंगा कि क्या कुछ मामला हुआ है और क्यों हुआ है। सबसे पहले तो इस बच्ची के माता श्री मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम हुआ? गायत्री देवी। कौन से गाँव? चमारिया। डोरिया गाँव के रहने वाले। अच्छा, क्या हुआ है, घटना क्या हुआ आपको? पढ़े जात रहे 10 क्लास से, वही घर से वो लड़का पीछे छेड़खानी एकरा करत रहे। वो डरे बतावत ना रहे अपना माई बाबू से। आवत रहे पढ़ के तो रोवत रहे, कुछ बतावते ना रहे। 10 मई को 10 मई के इसी में गोइल घरे रहे। वो दिन 10 मई के हमारा लड़की के लेके फरार हो गई सासाराम में। सासाराम दिन भर रात भर, फिर रात भर आके सुबह रात में लिया के 10 बजे छोड़ दिया। जब इसको पापा बोलन कि हमारा लड़की के जब बेइज्जत कर दिले तो शादी करता, कहता कि चमार ले आहिर शादी करी, इसे शादी ना करी। आदमी आवत रही जा केस करे तो हमनी के धऽ के लेके चल गइल, असन समझौता करके इथी हो गइल, शादी कसम चुप लगा गइल। फिर 19 मार्च के लड़की के ले गइल, रात भर आके सवेरे खलिया के छोड़ देला। ये दूसरी बार 19 तारीख को लेके गया है? दूसरी बार। दूसरी बार। हाँ। आप ये देख सकते हैं हम लोग आजाद भारत में मौजूद हैं और आजाद भारत में एक दलित की बच्ची को किस तरह से एक बार नहीं बल्कि 2-2 बार लेकर के जाते हैं कुछ मनचले युवक और उसके साथ दुष्कर्म जैसी चीजों को करते हैं। और जब ये अपने हक अधिकार के लिए लड़ती हैं तो शायद इनको धमकियां भी देते हैं। जब आपने एफआईआर दर्ज करवाया तो उसके बाद आपको सुने हैं कि धमकी भरे कॉल्स भी आ रहे हैं, क्या कुछ मामला है इस बारे में? बताया कि केस करबी तो जान से मार देम, जा से तोहनी के केस लड़े के थी बा। हमनी से तोहनी के का होई, कुछ ना होई। हमनी के जेवन चाहम जा तेवन क ले जा। दारू पिया के 4 गो गुंडा लेके दुआरी पा जाता सब। मतलब आप लोगों को जो है बाहर निकलना भी आजकल मुश्किल हो चुका है। जी। क्या अपील करना चाहेंगे हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो अगर आपको इस खबर के माध्यम से देख रहे होंगे तो क्या अपील करेंगे उनसे? क्या प्रार्थना करेंगे? क्या आप लोगों को न्याय मिलना चाहिए कि नहीं? हमको न्याय मिलना चाहिए। न्याय मिलना चाहिए। हम लोग चुबा रहे तो क्या हम लोग का इज्जत नहीं है? देखिए, एक किस तरह से दलित महिला कह रही है कि अगर हम लोग दलित हैं तो क्या हमारी इज्जत नहीं है। और विशेष मैं अब इस बच्चे से ही बात करने का प्रयास करूंगा। आप बीती घटना, क्योंकि इसके साथ वो कौन सी चीजें हैं और क्या कुछ हुआ है। बाबू, नाम बताइए। आप ये बताइए कौन से क्लास में पढ़ती हैं? इंटर के एग्जाम दिए। इंटर के एग्जाम दी, कितना उम्र हो रहा है आपकी? 17 बार। 17 वर्ष।
क्या कुछ हुआ आपके साथ? हम जब पढ़ने जाते थे तो एक लड़का हमें छेड़खानी करता था। जी। हम बाहर गए थे तो एक लड़का एक लड़की के साथ आकर हमें उठा लिया। दो लोग आते हैं और आपको जो है उठा करके लेके चले जाते हैं, हाँ, उसका विरोध किया आपने? आपने आपने कोई आपको जबरदस्ती उठा के लेके चले जाते हैं? हाँ। इसके बाद क्या होती है? फिर लाकर सुबह हमारे घर के पास छोड़ दिए। क्या वो लोग जो आपको रात में लेके जाते हैं तो क्या आपके साथ दुष्कर्म वाली चीजें भी करते हैं? हाँ, फिर इसके बाद जब आपके जो गार्जियन है, आपके परिजन है, एफआईआर करते हैं तो इसके बाद आपको भी धमकियां देते हैं वो लोग? हाँ। धमकी दे रहे हैं आपको? किस तरह की धमकियां हैं वो? तुम अपनी मम्मी पापा से कहोगे तो तुम मार देंगे। मार देंगे। विशेष मैं अब इस बच्ची से बात करने का प्रयास नहीं करूंगा, कुछ यहाँ पर लोग मौजूद है उनसे ही बात करूंगा। क्या नाम है उसका? मेरा नाम भैया राम भारती हुआ। जी, ये जो घटना हुआ है एक दलित बच्ची के साथ, यादव जी जो इस तरह की घटना किए हैं और लगातार वो धमकी भी दे रहे हैं, इस घटना को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, बिहार में आज जो चल रहा है, परिस्थिति जो चल रही है, डबल इंजन की सरकार चल रही है यहाँ। जी। और सरकार कह रही है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जी। तो इस समय जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का जो नारा चल रहा है, ये तो हमें देखने से पता चल, जो दिन दहाड़े लड़कियों को गुंडे उठा कर ले जाते हैं और उसे रेप करते हैं, बलात्कार करते हैं। अभी हाल ही में देखें नबीनगर में श्रेया हत्याकांड, ऐसी कुछ घटना, उसे हत्या करके और इंद्रपुरी बराज में फेंक दिया गया। और भी उत्तरी बिहार में, हम तो पूरे बिहार नहीं पूरे देश के दौरा करते हैं। ऐसी घटनाएं भी तो होती है जो कि आपसी प्रेम प्रसंग होती है और उस चीजों को जो है लोग जबरदस्ती की चीजों को नाम देते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ना होता है? वो अपवाद स्वरूप में होता होगा, लेकिन अधिकांशतः 90% गुंडाई बढ़ गई है देश में, बिहार में हत्या बलात्कार का संस्कृति भी बढ़ गया है। इस घटना पर क्या कहेंगे? इस घटना पर हम कहेंगे कि अगर वास्तव में ये घटना घटी है जी। और जो महिला जो आज गुहार लगाने आई है डीएसपी विक्रमगंज में, हम पटना से जा रहे थे, इसी जाने के क्रम में मैंने देखा कि कुछ लोग संघर्ष संबंधी लोग दिखाई दिया सड़कों पर, और उनसे पूछताछ किया तो पता चला कि ये डीएसपी के आवेदन लेकर आई हुई हैं। तो हमने कहा कि अच्छा ठीक है, डीएसपी के हम भी मिल लेते हैं, क्या क्या मैटर है। इसी दरमियान मैंने इनसे पूछा तो बताई कि ये घटना घटी है। अगर वास्तव में ये घटना घटी है और ये लड़की के साथ इस तरह से घटना घटी है, दुष्कर्म हुआ है, गुंडई हुआ है, छेड़छाड़ हुआ है, अपहरण हुआ है करके, तो दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, चाहे वो हमारे घर का हो या कहीं का हो। अगर दोषी है तो अगर दोषी है तो हम डीएसपी साहब से भी मांग करेंगे, हम एसपी रोहतास कप्तान से भी मांग करते हैं, आईजी से भी मांग करते हैं, डीआईजी साहब से मांग करते हैं, हम सरकार नीतीश कुमार से भी मांग करते हैं कि अगर बिहार में इस तरह से हो रहा है, हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, गुंडई हो रहा है, दिन दहाड़े छेड़छाड़ बेटियों को हो रही है, जो पढ़ने जा रही है बेटी अपने घर से निकल करके, तो इस पर रोक लगाएं और जो गुंडई कर रहा है, जो दोषी पाए जाते हैं, उसे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और कठोर कार्रवाई, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए उसकी। बिहार के मुख्यमंत्री जी हैं, वो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जब बेटियां पढ़ने के लिए जब सड़कों पर जाती हैं तो सड़कों पर जो जिस रास्ते से जाती हैं उसी रास्ते पर मनचले जो है वो घात लगाए बैठे हुए होते हैं और कहीं ना कहीं उनके साथ जो है आपत्तिजनक चीजों को अंजाम देते हैं और उनके साथ जो है बलात्कार भी कर देते हैं। एक और व्यक्ति, उनसे बात करें। क्या नाम है? सबसे पहले IR24 न्यूज को मैं बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। मेरा संगठन संविधान बचाओ संघर्ष समिति वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की हस्ती से और इस हमारे डीएसपी साहब के पास जो हम आज पहुंचे हैं, ये दलित परिवार के बच्ची के साथ जो जिस जगह बलात्कार हुआ है, मैं यहाँ के थाना प्रभारी सुपुरा से भी मिला और उचित कार्रवाई करने का मैं पिटीशन देकर उचित कार्रवाई करने की मांग किया। अभी तक उस अपराधी को गिरफ्तार नहीं हुआ। धमकी देकर अब बंदूक लहराते हुए मुझे मालूम पड़ा, बंदूक के सहारे वहां जाकर गांव में इधर उधर जाकर फायरिंग कर तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि डीएसपी साहब हो या एसपी साहब हो या मुख्यमंत्री हो, वैसे अपराधी को सख्त से सख्त जल्दी उसको गिरफ्तार कर और सलाखों के अंदर डालने का काम करे, वरना मुझे बाध्य होकर मैं सड़क पर आंदोलन करने के लिए मैं उतरूंगा। अगर नहीं अरेस्ट हुआ तो मैं कल के 2 दिन का मैं समय दे रहा हूँ,
बाध्य होकर मैं आंदोलन करने के लिए। आप जो है आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के पास आए हुए हैं विक्रमगंज, जब जो थाने में एफआईआर हुआ है, जो सूर्यपुरा थाने के जो है प्रभारी हैं वहां पर जो एफआईआर हुआ, क्या लगता है कि वो अपने स्तर से क्या कार्यों को नहीं कर पा रही है, जो आप अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी तक पुलिस अधीक्षक तक आप इस बातों को लेकर के जा रहे देखिए, हैं? इस मामले में वहाँ का थाना प्रभारी हो चाहे आईए हो, बहुत विलम्ब कर रहे हैं। जब इस तरह का घटना हुआ है तो मुझे भी ज्ञान है, सज्ञान है, मैं भी पढ़ता हूँ किताब संविधान को कि कहाँ कौन सा धारा लगता है, कब किसको अरेस्टिंग होता है। तो मैं उनको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि जितना जल्दी उसको अरेस्टिंग नहीं हुआ, गिरफ्तारी नहीं हुआ, तो मैं बाध्य होकर पूरे जिले में आंदोलन करने के लिए तैयार हूँ। अभी तक एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ है? एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। जो घटना को अंजाम देने वाले व्यक्ति थे वो कितने थे, कितने व्यक्तियों ने घटना? देखिए, उसके साथ एक दो जो अन्य लोग था, अब हम लोग स्पॉट पर नहीं थे तो क्या बता सकते हैं। जो बची है बताई, उसी के माध्यम से ना हम लोग कहीं बोलेंगे, कहेंगे। वहाँ के लोगों से हम लोग पूछताछ किया। घटना को अंजाम दिया है जो व्यक्ति, क्या वो व्यक्ति अभी भी गांव में सुरक्षित घूम रहा है? जी घूम रहा है इसी तरह से? घूम रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो पुलिस अधीक्षक महोदय है वो कहते हैं कि कोई भी अपराधी हो उसको बख्शा नहीं जाएगा, और इसी तरह से अपराधी जो है दिन पर दिन अपराध को करके दिन दहाड़े घूमते हैं और जो है बंदूकें लहराते हैं और धमकियां भी देते हैं, लेकिन शायद उनके लिए ये कानून कहाँ चला जाता है और उनको उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती है। आज घटना के 10 दिन हो चुका है लेकिन आज तक एक भी व्यक्ति का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। अतः मैं पुलिस अधीक्षक साहब से मांग करूंगा कि कृपया करके उस व्यक्ति के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी करें और उसको गिरफ्तार करें, जिससे कि इस पीड़ित परिवार को कुछ सुरक्षा मिल सके। और क्या कुछ सुरक्षा की भी मांग करेंगे आप लोग, क्या कुछ सुरक्षा मिलनी चाहिए आप लोग को? मैं डीएसपी महोदय से ये मांग करता हूँ, अपने संगठन की ओर से मांग करता हूँ, इस पीड़िता की ओर से मांग करता हूँ, उस लड़की को उस दलित बस्ती में जब तक उसको अरेस्टिंग नहीं हो रहा है वहाँ पर एक गार्ड भेजकर या चौकीदार भेजकर वहाँ उन लोग को सुरक्षा देने का काम करे। नहीं तो अगर वैसा करना है, जब हम ही सुरक्षा अपने से करना है तो मुझे अब क्या मैं बताऊं, मैं अपने सुरक्षा अपने को खुद कर लूँगा। चलिए, विशेषकर आप लोगों को ये मैं घटना विक्रमगंज से दिखाने का प्रयास किया। सूर्यपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत चवरिया गांव से ये जो है चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास किया। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगा एक और ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भारत।